साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे पब्लिक के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एकनाथ शिंदे पर हमला करते हैं और बीच में हाल फिलहाल तो ऐसा तक बोल दिया कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो वो विश्वासघाती होने का टैग कैसे हटा पाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि खुद को हिंदू बताने वाले उद्धव ठाकरे महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए थे, तो इस पर खूब बातें हुई। लेकिन अंदर खाने उद्धव ठाकरे की हालत खराब है। जी हाँ, हम ये ऐसे नहीं करें, बल्कि बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यहाँ पर हाथ लगी है, जिसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार की रात वाली मीटिंग पर बड़ा खुलासा हुआ। यहाँ तक कि ठाकरे के गिड़गिड़ाने तक की खबर है और पवार ने जब पल्ला झाड़ा तो अकेले कमरे में जाकर रोने लगते हैं। उद्धव ठाकरे ऐसी बातें आ रही तो दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो खबर यही आई थी कि उद्धव ठाकरे देर रात शरद पवार से मिलने गए थे, उनके घर गए थे, सिल्वर ओक में मुलाकात हुई थी। लेकिन अब अंदर की बात, अंदर की खबर भी निकल कर आ गई है कि अंदर क्या हुआ था, शरद पवार के घर में क्या बातचीत हुई थी। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यही है कि जब उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर पहुंचे तो वहां पर शरद पवार ने कई सारी बातों से पल्ला झाड़ लिया, या कहें कि शरद पवार ने खुद को अलग कर लिया। उद्धव ठाकरे कई सारी बातें यहाँ पर कह रहे थे, चाहे वो एकनाथ शिंदे को लेकर हो, अजीत पवार को लेकर हो और देवेंद्र फडणवीस को लेकर हो। तो कई बातों पर तो शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ दिखे, लेकिन ज्यादातर बातों में उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने अकेला छोड़ दिया। या कहें कि शरद पवार ने साफ साफ कह दिया कि आप अपना रायता खुद समेटें, आपने जो फैलाया है उस रायते को आपको ही समेटना होगा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जी हाँ, अब उद्धव ठाकरे को शरद पवार से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ऐसा ही जवाब मिला, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक वो गिड़गिड़ाने तक लगे, शरद पवार के सामने कहने लगे कि आपने हमेशा मेंटरशिप की है तो आगे भी करिए, आपके बिना हम कुछ नहीं है। अब शरद पवार हाल फिलहाल दिए गए बयानों को लेकर काफी नाराज हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे और उनके करीबी नेताओं ने, चाहे वो संजय राउत हो या फिर कोई और, उन्होंने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली शरद पवार पर भी निशाने साधे हैं। जब से एकनाथ शिंदे को शरद पवार ने सम्मानित किया है तब से ही शरद पवार पर हमले यूबीटी नेताओं की तरफ से हो रहे, तो इसी पर शरद पवार खासे नाराज बताए जा रहे हैं। और इसीलिए तो इस बार शरद पवार ने साफ साफ उद्धव ठाकरे को कह दिया कि आपका रायता आप समेटिए, हम इससे दूर हैं, मैं इससे बाहर हूं। अब तो ऐसे में गिड़गिड़ाने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो अकेले रात वाली मीटिंग के बाद वापस अपने घर लौट आए और सूत्रों के मुताबिक अकेले कमरे में रोने लगे। जी हाँ, बाहर से भले ही मजबूत दिख रहे हैं, बाहर से भले ही उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने अंदर काफी सारे टूटे हुए हैं, बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, उनकी हाल खराब हो चुके हैं, क्योंकि उनकी पार्टी बच नहीं रही है। अकेले शरद पवार जो उनके मेंटोर थे वो भी अब उनसे किनारा करने लगे हैं। यहाँ तक खबरें हैं कि शरद पवार अजीत पवार के साथ मिलकर बीजेपी की महायुति सरकार में शामिल हो सकते हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि अगर एकनाथ शिंदे कुछ ऊपर नीचे करते हैं तो भी शरद पवार अजीत पवार के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार को मजबूती दे सकते हैं। तो इसी लिहाज से अब शरद पवार पल्ला झाड़ रहे हैं। हालांकि शरद पवार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये बात महाराष्ट्र की राजनीति में सभी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर साबित भी होती हुई दिख रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो शरद पवार के करीबी माने जाते थे, पवार को सब कुछ मानते थे, तो वही शरद पवार उद्धव ठाकरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, और एक तरह से उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ दिया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या अब शरद पवार की मेंटरशिप से हटते ही उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें आगे और बढ़ जाएंगी? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में इन दोनों जबरदस्त हलचल चल रही है, क्योंकि एक तरफ तो एकनाथ शिंदे लगातार सरकार से नाराज हैं, मुख्यमंत्री से नाराज हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, और उधर दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की तारीफ पर तारीफ उद्धव ठाकरे गुट करता जा रहा है। और यहाँ तक की खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे कहीं सरकार से अलग ना हो जाएं। जी हाँ, इधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता, कई कार्यकर्ता चाहते हैं कि बीजेपी से फिर हाथ मिला लिया जाए, सरकार में शामिल हो लिया जाए। तो इसे लेकर अब इधर नई खबर है, बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि देर रात बुधवार की उद्धव ठाकरे घर से बाहर निकल गए, उनकी गाड़ी घर से बाहर निकली। अब अमूमन जिस गाड़ी में उद्धव ठाकरे जाते हैं वो गाड़ी देर शाम के बाद बाहर निकलती नहीं है, लेकिन वो गाड़ी बुधवार की देर रात घर से बाहर निकली। और कयासबाजियां खबरें यहाँ तक हैं कि उद्धव ठाकरे भी उस गाड़ी में मौजूद थे और वो गाड़ी जाकर एक बड़े होटल में पहुंची। अब हालांकि इस होटल में कुछ राजनीतिक लोग पहले से ही मौजूद थे। जी हाँ, सत्ताधारी पार्टी के यानी कि बीजेपी
बीजेपी के कुछ लोग इस होटल में पहले से मौजूद थे और खबरें तो यहाँ तक हैं कि बीजेपी के टॉप नेताओं से यहाँ पर उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। हालांकि संजय राउत ने इस बात को खारिज किया क्योंकि संजय राउत को भी कानो कान खबर नहीं थी कि उनके आका उद्धव ठाकरे कर क्या रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। लेकिन खबर ये बिल्कुल सूत्रों के हवाले से कंफर्म आ रही है कि उद्धव ठाकरे देर रात घर से निकले, एक बड़े होटल में पहुंचे और वहां पर उनकी गाड़ी लगी और उसके बाद वो एक मीटिंग में शामिल है और ये मीटिंग उद्धव ठाकरे की बीजेपी के टॉप नेताओं से मानी जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे नाराज हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ऐसे रात में घर से बाहर निकलते हैं तो तय है कि इससे कोहराम मचना तय था। महाराष्ट्र में उलटफेर की बयार तो चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो रात में मुलाकात हुई इसने इस बात को और ज्यादा हवा दे दी है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे पर देवेंद्र फडणवीस लगातार एक्शन ले रहे हैं। एक तरह से कहें कि एकनाथ शिंदे के कामों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने कुछ ओएसडी के लिए, कुछ निजी सचिवों के लिए यहाँ पर लोगों के नाम बढ़ाए थे, मगर मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें रोक दिया गया। इसी के बाद तनातनी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि जिलों के प्रभारी मंत्री को लेकर भी जो बातें हुई थी, जो विवाद हुए थे, वो भी अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और एकनाथ शिंदे को लेकर बताया जा रहा है कि वो खुश नहीं है, नाराज हैं और लगातार उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे एक तरह से कोशिश में जुट गए हैं कि कैसे भी अब एकनाथ शिंदे को गिराया जाए। जी हाँ, अंदर खाने की खबरें जो है वो यही है कि उद्धव ठाकरे भले ही सरकार में शामिल ना हो, भले उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ ना मिलाएं, लेकिन एकनाथ शिंदे के गिरने से उनके खुशी है, एकनाथ शिंदे को गिराने से उनको खुशी हो रही है और इसी बात में उनको लगातार कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं और इसी को लेकर हो सकता है कि वो देर रात मुलाकात करने भी गए हो। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ जाएंगे, सरकार में शामिल हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो शिवसेना शिंदे गुट की नेता नीलम गोरे ने बहुत बड़ा दावा किया था, शिवसेना यूबीटी पर आरोप लगाया था और नीलम गोरे ने कहा था कि यूबीटी में ऐसे नेताओं को बढ़ावा दिया जाता है जो चाटुकारिता करते हैं और यहाँ तक कह दिया कि 2 मर्सिडीज आप दे दो और यूबीटी में आपको पद भी मिल जाएगा, कद भी मिल जाएगा, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। 2 मर्सिडीज बस आप देने हैं और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा हो गया। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। इशारा ये है कि यहाँ पर इशारों में संजय राउत की ओर इशारा किया गया। जी हाँ, ये संजय राउत हैं जो कि यूबीटी को पूरी तरह से चलाते हैं। उद्धव ठाकरे पार्टी के सर्वे सर्वा हैं जरूर, लेकिन पार्टी को चलाने का काम संजय राउत ही करते हैं। तो उद्धव ठाकरे कभी भी डील ऐसे कार्यकर्ताओं से करते नहीं है, नेताओं से करते नहीं है। बाहरी लोगों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से डील करने का काम संजय राउत को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर नीलम गोरे का इशारा साफ साफ सीधे सीधे संजय राउत की तरफ हो सकता है, जिसके बाद तो मुंबई की सियासत में कोहराम मच गया है, क्योंकि संजय राउत अगर ऐसा करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।